देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर डेली प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं आप सभी के लिए। 2011 से 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं और सोशल साइंस, हिंदी, पेडागोजी सभी के। तो आप सभी इस चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट बना दी गई है, सभी में नंबर वाइज के क्लासेस डली हुई हैं। तो आप सभी जाकर देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और पेडागोजी और हिंदी तो सीटेट 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 2 लगवाया जा रहा है। जब उच्च लेवल का लगवाया जा रहा है तो निम्न लेवल तो वैसे भी हो जाएगा, इसलिए आप लगाइए, सभी लगाइए। और जिसका सोशल साइंस है उसका भी लगवाया जा रहा है पेपर 2 का, सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो 2011 से 2023 तक के कंप्लीट पेपर लगवाया जा रहा है। तो आप सभी संपूर्ण वीडियो देखा करो, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपका डेली पूरी वीडियो देखोगे, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। 30 क्वेश्चन डेली पेडागोजी के लगवाए जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। प्लीज़ देखिए और अपना पेपर निकालिए, कोई शक नहीं है। आप डेली लगाओगे तो ज़रूर निकाल ले जाओगे पेपर को, क्योंकि आपका मॉक टेस्ट डेली होएगा। क्यों नहीं निकाल पाओगे, वो भी प्रीवियस ईयर के पेपर से, तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ आप सभी और जो नए आए हुए हैं वो सभी लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके और डेली क्लासेस ज्वाइन कर सको। और जो पुराने हैं वो अच्छा से कमेंट कर दीजिए, लाइक को शेयर कर दीजिए, पुराने सभी शेयर भी कर दीजिए एक को। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। तो देखते किस प्रकार से करता है। सीखने के रूप में आकलन करता है सहायता। तो बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण, लेबलिंग के बिना रिपोर्टिंग या बच्चों की तुलना। तो नेगेटिव वर्ड आ गई कि तुलना, ये तो नहीं हो सकता सहायता के लिए। शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने व समीक्षा करने में सहायता करना, ये समीक्षा आ गया, समीक्षा नहीं करना चाहिए तो हमारा नेगेटिव वर्ड आ गया। और हमने इस चैनल पर नेगेटिव एवं पॉजिटिव टैग वर्ड भी करवा दी गई, आपको पेडागोजी की लिस्ट में डाल दिए। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी देख सकते हो, बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो, क्योंकि उसी के आधार पर आधी वीडियो तो आपकी उसी से सॉल्व हो जाती है, इसलिए प्लीज़ जाकर देख लीजिए। सीखने के लिए अंतर को जानने में सहायता करेगा, सहायता करना नहीं, अंतर को क्यों जानना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, कि सीखने के रूप में आकलन जो सहायता करता है वो करता है बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण करता है। तो हमारा पहला ही राइट आंसर है। फिर है बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं। देखते हैं क्या करती हैं सम्मिलित। तो बच्चों के विचारों की खोज, दैनिक जीवन के अनुभव, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। तुम्हारा राइट आंसर तीनों ही है, तीनों ही बहुत अच्छी क्वेश्चन के आंसर हैं जो कि आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी हमारा पहला ही सही आंसर है। फिर नीचे देखते हैं तीसरा, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। तो जो बच्चों के लिए पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनके लिए ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा, अमौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा, मौखिक विवरण और अमूर्त अनुभव द्वारा, केवल मौखिक विवरण द्वारा। तो राइट है हमारा कि मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा। राइट, ये हमारा सही है कि मौखिक एक तो बोल के बताएंगे और उन्हें वस्तुओं को टच करवा के समझाएंगे। तो राइट हमारा पहला ही हो गया। फिर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बच्चे के बीच तुलना करनी चाहिए, गलत, तुलना आ गया, तुलना शब्द तो बहुत गलत होता है बच्चों के बीच। बच्चों का धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेवल करना चाहिए, बिल्कुल गलत, लेवल तो करना ही नहीं बच्चों में। सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अंकों पर। राइट। फिर है साप्ताहिक परीक्षण का अभ्यास करना चाहिए, नहीं। हमारा तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ना कि अंकों पर। राइट। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं उसकी बुद्धि गेन करे, उसे समझ आए। जरूरी नहीं है कि वो अंक पे ध्यान दे कि हमारे इतने अंक आना चाहिए, हम ये रट लेते हैं और वहाँ पर इतने अंक जरूर पा लेंगे, ये जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है कि सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपने आप अंक तो आ जाएंगे, हम सीख जाएंगे। तो पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर क्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं। तो औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी परक, पूर्व संक्रियात्मक। तो हमारा राइट आंसर है
कि जब बच्चे संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में करते हैं विकसित, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक, यानी दूसरा हमारा राइट है। दोस्तों गला बहुत ख़राब है, फिर भी आपके लिए क्लासेस लाई जा रही हैं, तो आप पूरी क्लासेस प्लीज़ देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो पास होने के लिए? प्लीज़ करिए। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है? तो इनमें आबधान से जुड़े विकार होते हैं, इनमें पेशीय संबंध तथा हरप निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है, एवं ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुकरण करने में असफल होते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा अनुकरण करने में असफल होते हैं, थोड़ा कम दिख रहा है। कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं बिला, बाकी सभी अच्छे ही आते हैं। तो हमारा राइट आंसर है दूसरा छोड़ के पहला और तीसरा। फिर है इंद्रधनुष के रंगों को BIBG/OR की तरह याद किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? तो मुख्य शब्द विधि, स्थान विधि, प्रथम अक्षर तकनीक, खंड दियन विधि। तो राइट आंसर हमारा प्रथम अक्षर तकनीक विधि है। फिर है पर्यावरण को समझने और अभिवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता। तो अभिक्षमता, रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि। तो राइट है हमारा बुद्धि की आवश्यकता है, यानी हमारा तीसरा राइट आंसर है। फिर है किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तथ्यनिष्ठ व्यवहारपरक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? तो परीक्षण, अंत प्रतिवेदन, साक्षात्कार, व्यक्ति अध्ययन। तो राइट है हमारा पेक्षण विधि में तैयार किया जाता है। तो पहला राइट आंसर है। फिर है किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोजन निष्क्रिय होता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रमुख अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, और संज्ञानात्मक अनुबंधन दोनों संज्ञानात्मक। ये कुछ थोड़ा, तो हमारा राइट आंसर पहला है। यहाँ जाने की बजाय पहला देख लो। तो निष्क्रिय होता है, फिर कौन सा प्रयोजन निष्क्रिय होता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन, यानी पहला राइट आंसर है। फिर है किस प्रकार की स्मृति को असंक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? तो संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति, संचयन, दीर्घकालीन स्मृति। तो राइट है हमारा कि स्मृति असंक्रिय स्मृति दीर्घकालीन स्मृति को कहा जाता है। फिर है उपलब्धि की आवश्यकता। तो जन्मजात अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक, सुरक्षा अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक। तो जन्मजात अभिप्रेरक होता है अर्जित अभिप्रेरक। देखो अभी मैंने कहा था ना कि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बिला, काफ़ी देखो अब सही आ गए हैं। तो यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो, साथ ही साथ में परीक्षा असफल भी नहीं होना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संघर्ष का सामना कर रहा है? तो उपागम संघर्ष, परिहार संघर्ष, परिहार संघर्ष, परिहार संघर्ष। तो वो कर रहा है ऐसी परिस्थिति में किसका? परिहार संघर्ष का सामना कर रहा है। तो राइट आंसर है हमारा दूसरा। फिर सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो देखते हैं सृजनात्मक चिंतन की 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो आयोजन, प्रमाणीकरण, प्रबोधन, उद्भवन, प्रबोधन, प्रामाणीकरण, आयोजन, उद्भवन, प्रामाणीकरण, प्रबोधन, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन, प्रामाणीकरण। तो राइट है हमारा आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन, प्रमाणीकरण। तो चौथा हमारा राइट आंसर। फिर इस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो आगमनात्मक, आलोचनात्मक, सादृश्यवाची, निगमनात्मक। तो राइट है हमारा कौन सा? निगमनात्मक के तरीके से कोशिश करता है। फिर तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम। तो समस्या की पहचान, अनुमान के अनुसार प्रयोग करना, आंकड़ों का
संग्रहण, अनुमान पर पहुंचना, निर्णय लेना। तो तर्कड़ा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम है कौन सा? पहले हो जाएगा समस्या की पहचान करना, पहले तो यही आ जाएगा कि समस्या की पहचान करना, फिर हो जाएगा आंकड़ों का संग्रहण, फिर हो जाएगा अनुमान पर पहुंचना, फिर हो जाएगा अनुमान के अनुसार प्रयोग करना, पहुंचोगे तभी तो प्रयोग करोगे, फिर हो जाएगा कि निर्णय लेना लास्ट में। तो हमारा सही है क्रम है 1 3 4 2। तो हम इधर देखते ये हमारा 1 3 4 2 5, तो हमारा ये क्रम सही है, दूसरा राइट आंसर है। फिर शाब्दिक कौशल सामान्यता अर्जित किए जाते हैं, जो शाब्दिक कौशल होते हैं सामान्यता अर्जित किए जाते हैं। देखते हैं क्या करेंगे, तो याद करके, दोहरा कर, पुनः याद करके, वस्तुओं को पहचान कर। तो इनमें से हमारे चारों ही राइट है। शाब्दिक कौशल है जो सामान्यता कैसे अर्जित करते हैं, पहले याद करके, दोहरा कर, पुनः याद करके, फिर वस्तुओं को पहचान करके। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा? दूसरा। फिर आगे देखते हैं, लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं किसको? और पारिवारिक संबंधों को। वही लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक को या किसको? तो हमारा राइट आंसर है कौन सा? पारिवारिक भाषा, भाषा कौशल, कौशल भाषा। तो हमारा राइट है कि अधिक महत्व देती है पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, वही लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को। तो पहला हमारा राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ के 21वां क्वेश्चन देखते हैं। सही कर लें क्वेश्चन। तो विद्यालय में नामांकन के पश्चात, विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं ड्रॉप आउट रेट, ठहराव, धारण, अपव्यय। तो राइट आंसर है कि बच्चों के इस अनुपात को कहते हैं ड्रॉप आउट रेट, ड्रॉप आउट रेट यानी पहला राइट आंसर है। फिर है स्टेनल चार्ट का संबंध किससे है? स्टेलन चार्ट का संबंध तो दृष्टिबाधिता से, श्रवणबाधिता से, अधिगम अक्षमता से, शारीरिक अक्षमता से। तो राइट आंसर है हमारा कि दृष्टिबाधिता से, जो स्टेलन चार्ट का संबंध है दृष्टिबाधिता से, यानी पहला हमारा राइट आंसर है, पहला ही। फिर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच से तात्पर्य क्या है देखते। दृश्य, श्रवण, गंध, स्पर्श, दृश्य, श्रवण, वेस्टिबुलर, क्यूटेनियस, दृश्य, स्पर्श, वेस्टिबुलर, श्रवण, स्पर्श, क्यूटेनियस, वेस्टिबुलर। राइट है हमारा कि मल्टी सेंसरी अप्रोच से तात्पर्य है दृश्य, श्रवण, गंध, स्पर्श, दृश्य, श्रवण, गंध, स्पर्श, यानी पहला हमारा राइट आंसर है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? तो देखते हैं, शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए, यह सिखाने में सक्षम बने। ये भी सही लग रहा है। आगे देखते हैं, 19वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान व मूल्य विकसित किए जाए। उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों को मातृभाषा पढ़ाया जाए। अरे ये तो उल्टे ही दिए गए हैं, ज्ञान व मूल्य विकसित किया जाए पहले 19वीं सदी की आवश्यक कौशल में। ये तो बिल्कुल गलत हो। ये भी बच्चों को मातृभाषा उच्च माध्यमिक में सिखाया जाए, जबकि प्राइमरी में सिखाई जाती। कहाँ पहुँचा दिया। आकलन बच्चे के सीखने व विकास में सहायता करने वाला, रटने पर जोर देना, सभी गलत है। हमारा पहला ही राइट था, यानी इसका किसकी अनुशंसा करना, ये हमारा राइट पहला है। रटने की बजाय उन्हें समझाने की अनुशंसा करें तो सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मार्गदर्शन का अर्थ है विद्यार्थी को निर्देश देना। मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों में दिया जा सकता है। फिर आगे क्या है कि परामर्श केवल सामूहिक रूप में दिया जा सकता है। मार्गदर्शन कमजोर विद्यार्थियों को दिया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। ना कमजोर को ना सामूहिक को, केवल आ गया तो गलत है, और ना कमजोर आ गया तो गलत है। निर्देश देना आ गया तो गलत। हमारा राइट आंसर दूसरा ही है कि मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। तो हमारा दूसरा इसका राइट आंसर है। फिर है
जब परीक्षा समीप हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कोर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए। विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए और कुछ चयनित प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो इन सभी में सबसे बेस्ट है कि शिक्षक को करना चाहिए कि विद्यालय में ही कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दे। वो तो ज़रूर हो सकता है अच्छा काम। फिर है विद्यालयों में सहयोग की भावना। विद्यालयों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। किस प्रकार से की जा सकती है विद्यालय में सहयोग की भावना? तो सहयोग पर व्याख्यान द्वारा, समूह कार्य द्वारा, सहयोग पर चित्र दिखाकर, व्यक्तित्व सृजनात्मक कार्य द्वारा। तो हमारा राइट आंसर है ना ही सहयोग पर व्याख्यान, ना ही सहयोग पर चित्र दिखाकर, ना ही व्यक्तित्व पर सृजनात्मक कार्य द्वारा। तो सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है समूह कार्य द्वारा। जैसे हम समूह बना के बैठते हैं तो हम एक समूह में सहयोग कैसे करते हैं? जब हमारी भावना विकसित होती है। हमारी भावनाएं मतलब जैसे हम बोलते हैं इसका सहयोग करने लग रहा, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, हमारी भावना बोल रही है इसके मतलब। तो भावना विकसित तभी होती है ना, हम सहयोग करते हैं, समूह में बैठ कर के कार्य करते हैं, तभी हम सोचते हैं चल ठीक है ले कर ले। तो उसका मतलब ये है। तो हमारा दूसरा इसका राइट आंसर है। फिर किसी प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकित करना चाहिए। तो देखते हैं कि कैसे करना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ द्वारा, निबंध द्वारा, लघु उत्तरीय द्वारा, ये सभी। तो हमारा राइट आंसर है कि एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकन करना चाहिए इन सभी के द्वारा। यानी ये सभी हमारा राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ, ये सभी के द्वारा। तो दोस्तों इतना अच्छी आपको क्लासेस लाए, प्लीज़ आप सभी पूरी वीडियो देखा कीजिए। देखो 30 क्वेश्चन लाते हैं पेडागोजी के, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सीटेट 2 के चल रहे हैं। तो आप सभी देखिए जा करके, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से जल्दी आकर डेली देखिए। तो बहुत आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। सोशल साइंस की डेली क्लास मतलब एक दिन पेडागोजी, एक दिन हिंदी, एक दिन सोशल साइंस चलती है। तो आप सभी डेली देखिए क्योंकि तीनों सभी सब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है। 120 का टारगेट है जिसमें से 120 क्वेश्चन का होता है। एक दिन 30, एक दिन ऐसे चलते हैं। तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं 120। तो उनमें से आप 100 भी नंबर ले आओगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वह विकसित करते हैं क्या? सहकारिता, टीम भावना, सामाजिक अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वह विकसित करते हैं सहकारिता, टीम भावना और सामाजिक अभिव्यक्ति, यानी उपयुक्त सभी आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ये विकसित करते हैं सभी। हमारा लास्ट क्वेश्चन और तीसरा, ठीक है। तो इसमें है जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कि अगर बच्चा कोई गलत उत्तर दे रहा तो शिक्षक को फिर क्या करना चाहिए? देखते हैं क्या करना चाहिए, सही क्या है इसमें। तो फिर है विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए दंड देना चाहिए। बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल काट ही दो पहले ही नंबर, क्योंकि मैंने आपको टैग वर्ड की क्लासेस करवा दी है। तो आप सभी बाजार वो जाकर देख लें तो पता चल जाएगा कि ये क्यों गलत हो रहा। उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थी को बता देना चाहिए। बिल्कुल गलत नहीं बताना चाहिए तुरंत। उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए। फिर उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए और आगे प्रश्न की ओर बढ़ना। अगर प्रश्न को छोड़ देंगे तो बच्चे को कैसे सही कर पाएगा? अगर वो गलत उत्तर दे रहा है तो छोड़ना भी नहीं है ना, उसको उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से ही सही करना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी को बिठाओ, फिर उन्हीं को समझाओ, उन्हीं से उगलवाओ कि ये प्रश्न कैसा था, क्या है, क्यों है, कैसा है। तो पूरा पढ़ाओगे तो अर्थ अच्छे से समझाओगे तो वो खुद ही आंसर दे देगा। इसलिए उसको विद्यार्थियों की सहायता से ही सॉल्व कराइए। इसका आंसर ये है, हमारा आंसर राइट है तीसरा। इस प्रकार से आज की क्लासेस यही होती है समाप्त हमारी, और डेली क्लासेस आती हैं। फिर से बोल रही है सभी लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। और डेली आती, प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिए। और अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे ना तो आपको कहाँ से 1-2 क्वेश्चन में समझ आ पाएगा, कहाँ से पेपर एग्जाम निकाल पाओगे। इसलिए डेली क्लासेस पूरी देखिए। कुछ ज़्यादा टाइम की नहीं होती है, 20-25 मिनट की होती है कौन सी पेडागोजी, और 10-15-20 मिनट की होती है हिंदी। कभी 12 मिनट की, कभी 15, वैसे तो ज़्यादा ही नहीं, कभी तो बढ़ पाती है। और
ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट की हो जाती कभी कभार सोशल साइंस, वरना 30 मिनट, वो भी ऐसी कम कम 30 मिनट के समथिंग चलती रहती है। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती, आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है और कम ही समय की रहती है। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।